बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मिग और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए। मिग और आईएसए ने मिगैसा सोलर सुविधा की स्थापना की घोषणा की है, जो एक बहुडोनर ट्रस्ट फंड है। आईएसए ने सुविधा के लिए $2 मिलियन की प्रारंभिक निधि प्रतिबद्ध की है, जिसका लक्ष्य $10 मिलियन जुटाना है। यह आईएसए के वैश्विक सौर सुविधा जीएसएफ के गारंटी घटक के तहत पहला कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की अवधारणा भारत और फ्रांस द्वारा COP21 पेरिस 2015 में यूएनएफसीसी के तहत उद्देश्य टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित, अर्थात 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में $1000 बिलियन का निवेश जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा पहुंच प्रदान करना और 1000 GW सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित नए समझौते। एक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता, एलएनजी स्रोतों में विविधता लाने के लिए। 2 ऊर्जा भारत और एडनॉक के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता, कच्चे तेल को भारत लाने के लिए, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान होगा। 3 एडनॉक और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन, मऊ भारत में कच्चे तेल के भंडारण और उनके भंडारण के नवीनीकरण के लिए। 4 परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन, मऊ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में बढ़ी हुई सहयोग के लिए। भारत यूएई संबंध। यूएई अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक संशोधन विनियम 2024। एक नए विनियमों की मुख्य विशेषताएं। ओएफवीसीआई आवेदक को नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागी डीडीपी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ओडीडीपी का अर्थ है एसबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति। ओ व्यक्तियों या संस्थाओं को एफवीसीआई से निपटने से पहले डीडीपी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ओएफवीसीआई के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाया गया है, जिसमें निवेश कंपनियों, पेंशन फंड्स आदि जैसी मौजूदा संस्थाओं से कुछ शर्तें शामिल हैं, जो निवासी भारतीयों, एनआरआई और ओसीआई को एफवीसीआई के कोष में योगदान करने की अनुमति देती हैं, बिना उस पर नियंत्रण के। ओएफवीसीआई या उसके वैश्विक संरक्षक को भारत में कोई भी निवेश करने से पहले डीडीपी और संरक्षक दोनों के साथ एक समझौते में प्रवेश करना होगा। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन सीसीएसी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच एक्यूएमएक्स लॉन्च किया। एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा नेतृत्व किया गया। इस वर्ष का विषय अब स्वच्छ वायु में निवेश करें पर केंद्रित है। 2 वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच एक्यूएमएक्स के बारे में। यह एक वन स्टॉप शॉप है जो डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अंतरिम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीनतम वायु गुणवत्ता प्रबंधन मार्गदर्शन और उपकरण प्रदान करता है। यह सीसीएसी स्वच्छ वायु फ्लैगशिप का एक घटक है और वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार पर क्षेत्रीय सहयोग और कार्रवाई बढ़ाने के लिए अन्य 6 संकल्प के कार्यान्वयन में योगदान देता है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में क्लेड 1 एमपॉक्स के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। एमपॉक्स के बारे में। यह एक जूनोटिक रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का है। यह चेचक के परिवार का है, लेकिन चिकन पॉक्स से संबंधित नहीं है। वायरस प्रकार। क्लेड 1 ऐतिहासिक रूप से क्लेड 2 की तुलना में अधिक गंभीर बीमारियों की संख्या का कारण बना। हालांकि हाल के प्रकोपों में मृत्यु दर कम है।
मध्य और पूर्वी अफ्रीका में मामलों में वर्तमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार। क्लेड 2 पश्चिम अफ्रीका में स्थानिक संक्रमण आमतौर पर कम गंभीर होते हैं और मृत्यु दर बहुत कम होती है। संसदीय समिति पर आधिकारिक भाषाएं PCOL। एक केंद्रीय गृह और सहयोग मंत्री को PCOL के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित किया गया। 2 गठन 1976 में आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत। 3 अधिनियम ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी को अपनाने की परिकल्पना की। अधिनियम के प्रारंभ के 10 साल बाद समिति के गठन का प्रावधान किया। मुख्य रक्षा स्टाफ ने उभयचर संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया। एक उभयचर संचालन इसका मतलब है समुद्र से नौसेना और लैंडिंग बलों द्वारा शुरू किया गया हमला, जिसमें व्यापक हवाई भागीदारी के साथ एक शत्रुतापूर्ण तट पर उतरना शामिल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC। एक NSC ने सांख्यिकी पर स्थायी समिति SCOS के विघटन के साथ प्रमुखता प्राप्त की है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा किया गया है। युद्ध अभ्यास 2004 से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तूफान यागी वियतनाम में भूस्खलन और बाढ़ का कारण बना। यह इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान था। गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की और जल्द ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए चुने गए। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर संयुक्त प्रांत विधान परिषद के लिए चुने गए। उन्होंने नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किए गए। केंद्रीय सरकार और कुछ राज्यों में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि तक पहुंचने के लिए उठाए गए कदम। प्लास्टिक प्रदूषण गठबंधन 2009 में स्थापित। यह गठबंधन पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवों पर प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से मुक्त दुनिया बनाने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र क्लीन सीज अभियान, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए एक वैश्विक पहल। वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल, यह पहल पर्यटन क्षेत्र को एकजुट करती है। मैकआर्थर फाउंडेशन की नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था पहल 2016 में शुरू की गई। यह पहल प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखती है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए पहल। वैश्विक पहल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर GPML, ग्लोलिटर पार्टनरशिप्स प्रोजेक्ट, लंदन कन्वेंशन 1972। भारत विशिष्ट पहल सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016, अनप्लास्टिक कलेक्टिव, केरल, बीट प्लास्टिक प्रदूषण पहल। अन्य पहल प्रोजेक्ट रीप्लान, प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना, परिपत्र अर्थव्यवस्था का प्रचार, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए EPR पोर्टल, स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ आंदोलन। बिस्फेनॉल A BPA एक चिंता का कारण। यह पॉलीकार्बोनेट के निर्माण में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। ट्राइक्लोसन लंबे समय तक उच्च स्तर पर संपर्क में आने पर हानिकारक माना जाता है। यह सबसे अधिक संभावना है कि प्रसाधन सामग्री में मौजूद हो।